वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बहुत देर हो चुका है, तब भी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अविरल ने अचानक ऐसी फरमाइश कर दी है इन्होंने, क्योंकि आज पहली बार की है। तुम तो कोई फरमाइश ही नहीं करते, जब से बीमार पड़े हो तब से हम तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं। फरमाइश की इन्होंने आलू का पराठा। देखो जरा कैसे कह रहा है, पहली बार तो की है, मतलब कोई फरमाइश ही नहीं करते, इतने सीधे हैं ये। फिलहाल आप लोगों को बताया अविरल ने आज सुबह से, हम नहीं थे तो कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ पानी पिए हैं, थोड़ा बहुत अंगूर खाए हैं। और इसी वजह से ये ठीक भी नहीं हो रहा है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और इन्हें जो है ज़रूरत है कायदे से थोड़ा बहुत खाने की। क्या हटा दें? हाँ, इनके सामने कुछ भी कोई भी चीज़ दिखती है तो ये टीवी नहीं देख पाते हैं, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। तो फिलहाल अविरल का ओफो, जरा आप लोग इनकी शक्ल देख लीजिए, दिखाओ दिखाओ। फिलहाल कल हम ORS का घोल या इलेक्ट्रॉल पाउडर भी लाए थे, लेकिन सुबह जब जल्दी जल्दी में बना के नहीं गए तो अविरल ने पिया नहीं। तो अब फटाफट हम इसको बनाएंगे, इसको बना के इनको देंगे 2-3 गिलास। जब ये पानी पियेंगे तो थोड़ी वीकनेस इनकी हो सकता कम हो, फिर भी पेट में कुछ तो जाना चाहिए। इस लड़के ने कुछ नहीं खाया है सुबह से और ऐसे ही लेटा रहा। अभी दोपहर बाद शाम को सो गया है। जब हम आ रहे थे हमने फ़ोन किया तो ये सो रहा था पूरे दिन। और रोज़ रोज़ हम घर पे रह भी नहीं सकते हैं, तो इतने छोटे भी नहीं है, थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि कम से कम कुछ तो खाते रहें। फिलहाल चलिए फटाफट हम बनाते हैं ORS का घोल और इनको 2-4 गिलास पानी पिलाते हैं। और देखिए हमने कुकर में आलू चढ़ा दिया है, अब आलू उबल जाए तो अविरल को हम देते हैं बना के क्या, आलू का पराठा। गरम गरम घी में चुभड़ा, बिल्कुल खूब चटपटा, और वो भी दही के साथ। इस टाइम ये खाएंगे। चलो फिलहाल हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और तब तक दिखा दें कि हमारे टीवी में क्या चलता रहता है। आप देखिए ज़रा, पता नहीं क्या ऊट पटांग दिन भर कुकिंग का ही या ऊट पटांग चीज़ें देखता रहते हैं। तो गाइज़ ये मेरे किस चीज़ का, आलू के पराठे का आलू हो गया तैयार। कढ़ाई हमने यहाँ हटा दी है और इस पे तवा रख दिए हैं, तवा गरम हो रहा है। और अब हम बनाते हैं आलू का पराठा अविरल के लिए। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall. आलू का पराठा फाइनली बन गया। अब इसमें हम डाल दें 1 चम्मच घी। हम लेफ्ट हैंडर नहीं हैं, इसलिए हमें कैमरा और घी निकालने में हो रही है दिक्कत। इतना घी डालें, फ़िलहाल नहीं डालेंगे इतना क्योंकि बहुत चिकना हो जाएगा तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, नुकसान भी करेगा। तो ये हो गया अविरल का आलू का पराठा। दही और चीनी का डब्बा और चम्मच ऑलरेडी हम रख दिए हैं। अच्छा मुझे अच्छा लगे। अविरल कुछ खा नहीं पा रहे हैं इसलिए बहुत डरे हुए हैं कि काश इन्हें ये अच्छा लगे। पहले उसमें दही में कुछ मिला के, सही है। अविरल समझ आए या ना आए, ज़बरदस्ती खाना, दही ना खाना हो चाय दे दें, ठीक है। तो ये दही खाऊंगी मैं और इनको देते हैं चाय। मतलब अब आप लोग समझे गए होंगे, हमारे यहाँ डिनर में बना है आलू का पराठा, वो भी सिर्फ 2, एक अविरल खाएगा, एक हम खाएंगे। और अविरल को अब चाहिए चाय, अविरल को चाय देते हैं। हाँ और खाना है, अविरल को देनी है चाय, हमें अविरल को देते हैं चाय और हम खाते हैं दही। और आप लोगों से आज हमें थोड़ी सी बात करनी है, तो वो बात करते हैं रात में। फ़िलहाल आज हमें ये बहुत फील हो रहा है कि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो गया है, तो हमें हो रही है दिक्कत, क्योंकि
कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, खुद ही हैंडल करना है, खुद ही ब्लॉगिंग करना है, तो हमें ट्राइपॉड की ज़रूरत है। इसके लिए लेंगे हम मदद अरुण भैया की, उनसे पूछेंगे बेस्ट कौन सा है जो हल्का भी हो थोड़ा और अच्छा भी हो, कैरी करने में भी आराम हो। फिलहाल मेरा आलू का पराठा जल रहा है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय गाइज। आज के इस ब्लॉग में आर्या का भी छोटा सा वीडियो ऐड करेंगे। उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा है और वो वीडियो है ये कि जो गाना संजय बाबू कभी मेरे लिए गाया करते थे, वो अक्सर किसी भी पार्टी में जाते हों, जब उनसे गाना गाने को कहा जाता था तो वो बिल्कुल मेरे सामने बैठ के और टेबल या जो कुछ भी होता था उसे बजा के यही गाना गाते थे। और उस गाने को आज आर्या ने मेरे लिए भेजा है, तो उस गाने को हम फिर से मतलब इस ब्लॉग में ऐड करते हैं, तो आप लोग भी सुनिए। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम, मैं लोरी सुना दूं। देखते रहिए, ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा। तो हेलो गाइज, अभी इस समय 11:25 हो रहा है और अविरल को अभी कमरे में ले गए हैं, वो कमरे में है और हम अभी ड्राइंग रूम में बैठ के आप लोगों से बातें कर रहे हैं। थोड़ी सी बात ये करनी थी कि जैसे हर दिन एक जैसा नहीं फील होता है, ये हमारे साथ नहीं है, सब आप सभी के साथ होता होगा। जैसे कल अच्छा लग रहा था, आज एंड ऑफ द डे हमें लग रहा है कि कुछ है। तो क्या बोलें, फ़िलहाल कुछ चीज़ें आप कितना भी बिज़ी हों, कितना भी खुद को अवॉइड करती हों सोचने से, लेकिन वो क्लिक कर जाती हैं और वो जब क्लिक करती हैं ना तो सब कुछ फिर डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि हम अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, 3 काम को हम कर रहे हैं, ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। चीज़ों को हम इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं कि ताकि हम बहुत बिज़ी रहें। खुद को बिज़ी रखने में मेरी यही मंशा थी कि ताकि हम कोई चीज़ सोचें ना, अपने आप को उन चीज़ों से जिनका अब सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ना आए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो किसी और के साथ नहीं, जिसकी लाइफ में घटता है वो उसे ही महसूस कर सकता, कोई दूसरा नहीं महसूस कर सकता है। तो अगर हम ये सोचें, इस गलत फहमी में या खुश फहमी में रहें कि हम अपनी चीज़ों से भाग सकते हैं, तो कतई नहीं भाग सकते हैं। तो ये हमारा एक मैसेज आप सभी को है कि कोई किसी चीज़ से भाग नहीं सकता। हाँ, लेकिन आप अच्छे एसोसिएशन से, अच्छी बुक से, अच्छे फ़िल्मों से अपने जो इमोशन को होता है ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन, पास्ट, ये सब हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रेजेंट तो चेंज कर सकते हैं ना। तो मेरा यही कहने का है कि जो है कल हम बहुत खुश थे, बहुत खुश नहीं थे, बहुत खुश वाली चीज़ तो अब आती ही नहीं है, लेकिन फ़िलहाल खुश थे। आज सुबह से नहीं अच्छा लग रहा है और कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ आपके लोग होते हैं, लेकिन तब भी हम थैंक्सफुल हमेशा रहते हैं ईश्वर को कि जो है हमें इतने अच्छे रिलेशन दिए लोगों को, जो मेरे ना खून के हैं ना सामाजिक रूप से वो रिश्ते हमारे
बने हैं, उन रिश्तों को हम दोनों ने बनाया था और वो रिश्ते हमारे बहुत ही मतलब बहुत किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि ऐसे रिश्ते हमको मिले जिनसे आज हम इतना बोल्डली सारी चीज़ों को सेट कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों को करते हैं और हम एज ए एग्ज़ाम्पल सेट भी करना चाहते हैं। आपको बताएं कि हम अब मेरा मन कहीं ठहर के रहने का नहीं करता, मन करता है बस निकल जाए, लेकिन उसके लिए भी काम और बहुत काम करना पड़ेगा, तभी वो फ्रीडम आ पाएगी। मेरा मन करता है हम खूब घूमें, जाएं, नई नई चीज़ों को देखें, एक जगह रुक के बंद के रहें ना, क्योंकि अब अपनी लाइफ में हमें कुछ बंद के रहने का मतलब बहुत दिखता नहीं है। फ़िलहाल ये मेरी सोच है और मेरी जगह कोई और होता उसकी सोच अलग है, क्योंकि किसी की सोच पे कोई कंट्रोल नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच तो फ़िलहाल यही है और लास्ट में यही कहेंगे कि एंड ऑफ द डे फीलिंग नॉट गुड, लेकिन इस तरह से ब्लॉग ख़त्म करना भी अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम और अपने ऊपर काम करके बहुत अच्छे से अपने में इम्प्रूवमेंट लाएं और आप लोगों को बहुत ही अच्छा और खुश मतलब मेरे ब्लॉग्स देख के आपको खुशी मिले, लेकिन खुशी तो हमें सर्कस देख के भी मिलता है ना, लेकिन कुछ सीखने को भी मिले। तो हम अपनी लाइफ में जानते हैं आप लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स बार बार क्यों शेयर करते हैं, इसलिए शेयर करते हैं कि मेरी सिचुएशन जैसी अगर कोई हो तो वो तब भी खुश रहना सीखे, अपनी ज़िंदगी को जिए, काम करे, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा जन्म खुद के लिए केवल ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए तो सिर्फ अपने बारे में सोचें। हो सकता है ईश्वर ने हमारा जन्म कुछ और काम के लिए किया हो सकता है हमें कुछ और काम करने हैं, हो सकता है हम किसी और के काम आने वाले हों। तो हमें बहुत सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं रहना चाहिए, बस यही चीज़ें हैं और बाकी तो सब ठीक है। और कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन कहने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, शायद वही है हमारे आपके बीच में अभी वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई है कि हम सारी चीज़ों को खुल के बोलें, लेकिन एक दिन वो ज़रूर आएगा, एक दिन हम खुल के बोलेंगे भी और आप लोग सुनेंगे भी। फ़िलहाल इन्हीं बातों के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।